संघर्षों के साए में बेखाफ जवानी पलती है, उस और ज़माना चलता है जिस और जवानी चलती है। से क्या आप क्या मैसेज दे रहे हैं धारा 144 लगाकर? वहाँ पर किसी को मारा तो नहीं जाता था? आज उन महाराजा के लिए, इतनी बड़ी शख्सियत के लिए एक छुट्टी तक नहीं जम्मू कश्मीर के लोग दिए। आज जिस राजभवन में ये लोग बैठते हैं वो महाराजा का ही बनाया हुआ, उन्हीं के वंशजों का बनाया हुआ राजभवन है, और आज बातें उन्हीं को डिग्रेड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं भारतीय। छुट्टियाँ वो होनी चाहिए, लेकिन वो आवाज़ पूरे जम्मू कश्मीर के डोगरों की थी, वो ना केवल किसी एक नहीं के ना वर्ग। टीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है, बात करें अगर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की, तो लगातार छुट्टी की मांग जो है वो की जा रही है। और आपने देखा भी होगा कि युवा राजपूत सभा जो है वो लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और उनकी यही मांग है कि छुट्टी दी जाए। और हम आपको हमेशा ग्राउंड रियलिटी से रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं और आज इन्हीं से बात करेंगे कि जिस तरीके से मांग जो है वो की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मांगे जो है वो अनसुनी की जा रही है। तो इस पर सर क्या आप कहेंगे कि जिस तरीके से आप लगातार मांग कर रहे हो, युवा राजपूत सभा की तरफ से भी प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मांगे जो है वो अनसुनी की जा रही है, तो क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण इसमें एक ही है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर में, एलजी मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में, वो बिल्कुल एक एडमेंट रवैया उसने अपना लिया है। वो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, चाहे वो जम्मू कश्मीर डेली वेजर्स हो, चाहे पीएचई के मुलाजिम जो हैं, चाहे आप FAA के कैंडिडेट्स को लगा लीजिए, या फिर छुट्टी की बात कर लीजिए। लोग चिल्लाते रहें, लोग प्रदर्शन करते रहें, लेकिन इनकी सेहत पे, तबीयत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से आज यहाँ पे एलजी साहब को ये चेताना चाहते हैं कि आप जम्मू के युवाओं का, जम्मू के डोगरों का और जम्मू के नागरिकों का आप सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। धारा 144 जो है वो तवी पुल पर लगाई गई है, लेकिन वहीं आपसे पूछेंगे कि जब ये प्रोटेस्ट जो है वो जारी था और उसी के वक्त ये धारा जो है वो इम्पोज की गई, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये गवर्नमेंट का बैड लक है कि जब जम्मू का डोगरा कोई डिमांड कर रहा है, और गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट आज तक मुझे लग रहा है जम्मू के अंदर हुए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट प्रोविज़न के अंदर हुए, कभी 144 धारा नहीं लगी। गवर्नमेंट को डर है, गवर्नमेंट चोर है, बिकॉज डोगरा अगर कोई डिमांड कर रहा है, वो अभी तो वो केवल डिमांड कर रहे हैं, वो छीन के भी लेना जानते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ सरकारों से कि आप ग्राउंड रियलिटी पे देखिए, कोई भी वर्ग के लोग, चाहे किसी भी दल से क्यों ना बिलोंग करते हों, वो लोग आज आपसे खुश नहीं हैं। चाहे पीएचई डेली वेजर हो, चाहे FA के स्टूडेंट्स हो, एक बार एग्जाम कराते हो, दूसरी बार बोलते हो कि इसमें धांधली हो गई और इस एग्ज़ाम को आज कैंसिल कर दिया। अरे भाई, धांधली करता कौन है? सरकार आपकी है, आप ही के ऑफिसर्स हैं, सब कुछ आप है, और फिर वो धांधली करता कौन है? मैं सरकारों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, पिछले 10 साल से लंबी डिमांड जो युवा राजपूत सभा ने इनिशिएटिव लिया था कि ये जो छुट्टी है वो होनी चाहिए, लेकिन वो आवाज़ पूरे जम्मू कश्मीर के डोगरों की थी, वो ना केवल किसी एक नहीं के ना वर्ग की थी। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि संघर्षों के साए में बेखाफ जवानी पलती है, उस और ज़माना चलता है जिस और जवानी चलती है। मुझे लगता है कि संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष तो हम करेंगे, और हम सरकारों को एक चीज़ कहना चाहते हैं कि छुट्टी भी हम लेके रहेंगे, बिकॉज गॉड फादर ऑफ दिस स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, आज जिनके घरों में आप लोग रह रहे, गवर्नर हाउस जो है वो महाराजा हरि सिंह साहब की जो बिल्डिंग थी, आज गवर्नर साहब वहाँ रहते हैं। अगर महाराज हरि साहब ने अगर जम्मू के का जो नहीं कहना विलय है, अगर वो नहीं जम्मू और कश्मीर का जो विलय अगर वो भारत के साथ नहीं किया होता, तो मुझे लगता है कि आज वो भी इस रियासत के एलजी नहीं बन पाते। और बड़े दुखद की बात है कि डोगरों की डिमांड जो पिछले 10 साल से चली आ रही है, आज तक वो डिमांड फुलफिल नहीं हो रही। और वो जो लोग वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, वहाँ पे धारा 144 लगा के, और रात को कोई 400-500 पुलिस वाले आते हैं, उनको उठा के अरेस्ट करके ले जाते हैं। बड़े दुखद की बात है कि आज जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर जो डोगरे यहाँ रह रहे हैं, आज उनका कोई नहीं कहना वजूद ही नहीं। बोलती है कि हम 25 लाख बाहर के लोग उठा के जम्मू कश्मीर में लाएंगे और उनसे नहीं कहना पोलिंग कराएंगे। सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि ये जम्मू के डोगरे का कोई वजूद नहीं रहा। वो लोग नल्ले कि जिन्हें 25 तुहें MLA दिते, 25 सीटां दित्तियां जम्मू डिवीजन के अंदर, अगर तुस इन्ने का सके तो तुहें कश्मीर के अंदर भी सीटां लियां दसनियां, एक भी सीट जम्मू कश्मीर दे तुहें सिर्फ जम्मू डिवीजन के अंदर कड्डियां, लेकिन कश्मीर के अंदर कोई सीट नहीं लगी। लेकिन तुस फिर भी जम्मू के नहीं कहना लोकें नहीं कहना मतभेद करा दो। महाराजा वो कोई भी कम्युनिटी के नहीं है, वो आदे है आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज ओनली नहीं कहना जस्टिस। और मैं ये चीज़ आखना चाहना कि वो कोई हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई का वो नहीं है कि मुद्दा नहीं है कि केवल राजपूत डिमांड करें या युवा राजपूत सभा डिमांड करा दी, वो हर वर्ग के लोग करा दे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी तो बिलोंग करते हो, चाहे किसी भी वर्ग को बिलोंग करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी को, पार्टी रिलीजन कास्ट को ऊपर उठिए लोग डिमांड कर रहे कि महाराजा हरि सिंह जो इस जम्मू कश्मीर के रियासत के ओनर है, जिन्हें रियासत नहीं कहना बनाई। और मैं दसना चाहूँ बड़े घट लोगों को पता होगा कि पूरे एक महाराजा हरि सिंह और एक ऐसे नहीं कहना शख्सियत जिंदे को सारे को बड़ा राजपाट हाँ, उनके मुकाबले का राजपाट जोड़ा पूरे भारत में कोई भी नहीं कहना राज्य को नहीं है हाँ। और बड़े दुखद की गल अज सानू सड़कें पर खड़ोना पौदा। और मैं आखना चाहना कि जम्मू यूनिवर्सिटी के जिन्ने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो युवा राजपूत सभा जी हंगर स्ट्राइक
माइक पर बैठी थी, चाहे बार एसोसीएशन हो, चाहे PHE डेली वेजर हो, चाहे फाद स्टूडेंट आ, सारे दी समर्थन दिन्ने आ। अस उंदे शाना बशाना उंदे कन्नै आ और आखना चाहते हैं कि सानू वो अग दी नहीं कहना चिंगारी नहीं लाओ, लेकिन अगर अस तुसें छुट्टी नहीं देनी तुस बोली ओड़ो और सानू छुट्टी नहीं तुंदे कोल खुइयै भी लैना आंदी। अगर अस अपनी निकना जुड़त उप्पर आइए अस ते साढ़ा जेह्ड़ी निकना पेशेंस है उसी नहीं दिक्खो। अंत च इक्को चीज़ आखना कि जेह्ड़ी महाराजा हरि सिंह की जो छुट्टी है जल्द से जल्द नहीं घोषित की जाए। जय हिंद, जय भारत। हम आप देखें, कल हमारे एक सीनियर नेता थे आम आदमी पार्टी के, प्रताप सिंह जम्वाल जी, और युवा राजपूत सभा से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ पर जाकर हरि सिंह जी की मूर्ति के नीचे एक बयान दिया कि शायद ये मूर्ति, ये जो स्टैचू है, ये पाकिस्तान में लगा है, तभी शायद यहाँ पे हमें आने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान में जाने की इजाज़त नहीं है तो यहाँ पर भी आने की इजाज़त नहीं है। मतलब हम क्या मैसेज दे रहे हैं? आर्टिकल 19 लॉ का छात्र होने के नाते आपको बताऊंगा, आर्टिकल 19 हमें इजाज़त देता है कि कोई भी सरकार की नीति अगर हमें पसंद नहीं है तो हम प्रोटेस्ट करके, प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर, धरना देकर, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान ना कर हम इन दायरों से हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। लेकिन आप देखें कि इससे आप क्या मैसेज दे रहे हैं? धारा 144 लगाकर वहाँ पर किसी को मारा तो नहीं जाता था। जो भी लोग वहाँ प्रोटेस्ट करते रहे, सिविल समाज के, सिविल सोसाइटी के, वहाँ पर क्या पुलिस को मारते थे? क्या आम लोगों को मारते थे? क्या पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करते थे? तो क्या सोचकर ये एक सोची समझी साजिश है अवनी लवासा द्वारा जो है इनडायरेक्टली जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंसूबे को कामयाब करने की कोशिश की है। आप देखें कि वो जो वहाँ पर डिमांड जो हरि सिंह जी की, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की कह रही, उसमें गलत क्या है? आप जम्मू संभाग के सेंटिमेंट्स, जम्मू संभाग के इमोशंस महाराजा हरि सिंह जी के साथ जुड़े हुआ। आप किसी भी गली नुक्कड़ मोहल्ला, आप किसी भी इंक्लेव में, किसी भी सोसाइटी में जाकर, किसी भी मोहल्ले में जाकर अगर किसी से अगर सिग्नेचर भी करवाएंगे तो 99.9% से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस पर अपना समर्थन बताएंगे कि हमें महाराजा हरि सिंह जी के विषय पर छुट्टी चाहिए। लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हैं। और डेमोक्रेसी में एक बात सीधी और स्पष्ट है कि जब आप 100% आबादी जो है वो एक चीज़ कहती है तो उसे मानना ज़रूरी हो जाता है, मानना पड़ता है। लेकिन ये लोग पता नहीं कौन सी ऑटोक्रेसी और तानाशाही का रवैया अपना रहे हैं। तो ये तो हालात यहाँ पर चल रहे हैं, जबकि ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होके ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे LG साहब हैं और जो केंद्र सरकार है, इनको मैं यहाँ से एक मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं इन दिनों की जो महाराजा हरि सिंह जी हैं, उनकी जो आने वाले 23 सितंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, उस पर जो छुट्टी की मांग की जा रही है हम सब डोगरा समाज की तरफ से। और अभी पिछले दिनों ही देख लें, जैसे हम तवी पे जिस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट चले जा रहे थे, और उसमें क्या किया गया कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर दिया, पीछे 144 दवा लगा दी गई। उनका ये कहना है DM साहिबा का कि यहाँ पे जो है पब्लिक पीस जो है, यहाँ पे पब्लिक मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, और वो लोग बिल्कुल तभी के बीच में खड़े होके जो है जो भी अपना पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रखा हुआ है उन्होंने। और जिस तरह से हरि सिंह जी के लिए जो यहाँ के समाज में जिस तरह उनके लिए जो सेंटिमेंट्स हैं, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन को है वो भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल नशादना साध रहे हो, जैसे सरकारों के जो आपने दिलों के उनके जज्बात सुने होंगे कि बोलते हैं कि बाहर वाले यूपी वाले उठा के 25 लाख लोगों को जम्मू के अंदर ला के उनके हम लोग वोट दिलवाएंगे। और कहना चाहता हूँ कि जम्मू के लोगों का कोई वजूद नहीं, जम्मू के जेडे डोगरे न उनका कोई हक नहीं बनता, जिन्हें 25 सीटां भी तुसें दित्तियां और अज तुंदे यूपी आह्लें पर बारी आई, तुसें यूपी आह्ले इत्थे आने ने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तुस हर अथॉरिटी के लोग दिक्खो, भला LG होन, चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर होन, चाहे क्लस्टर यूनिवर्सिटी अंदर वाइस चांसलर होए, चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी अंदर वाइस चांसलर होए, सारे यूपी बिहार दे चुके ने इत्थे निक्के ना बाले। आखने मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर तुसें कोई डेडिकेटेड पर्सन या डेडिकेटेड ऑफिसर नहीं लभदा कि मतलब तुसें बाहर यूपी वाले गै बड़े पसंद आए दिन। सरकारें दी आखना चाहन कि ये साड़ा खून जड़ा है शांत है, इसी शांत रहने दो, लेकिन सा उसी खोलो नहीं। और जी डिमांड है ना, चाहे ग्राउंड लेवल ऊपर उसी फुलफिल ज़रूर करो। और महाराजा हरि सिंह साहब की जो छुट्टी है उसे जल्द तो जल्द ने मंजूर करो, ये मेरी गुजारिश है सारे। जय हिंद। बिल्कुल, हर जगह से, हर तरफ से यही है। जम्मू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स की बात की जाए या फिर युवा राजपूत सभा की बात की जाए तो हर कोई यही चाहता है कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी दी जाए। लेकिन अभी तक इनकी मांगे जो है वो कहीं ना कहीं अनसुनी की जा रही है। और वहीं पे अगर बात करें नॉन लोकल की, तो जिस तरीके से मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर बताऊंगी कि जिस तरीके से अगर नॉन लोकल को वोट का हक दिया जा रहा है तो ये लोकल को हक क्यों नहीं मिल रहा है।
अगर ये छुट्टी की मांग कर रहे हैं तो फिर इन्हें हक क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि बाहर वालों को हक दिया जा रहा है। तो अपने ही परिवार के अगर कहा जाए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहा जाए कि अपने ही परिवार वालों को हक नहीं मिल रहा, नॉन लोकल को हक मिल रहा है और जम्मू वालों को ही हक नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से युवा राजपूत सभा लगातार प्रदर्शन कर रही है, धारा लग चुकी है, लेकिन फिर भी तवी पुल पर धारा लग चुकी है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन जो है वो उनका जारी है। और कल भी आपको हमने प्रदर्शन जो है वो दिखाने की छोटी सी कोशिश की थी, और वहीं पर आज जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी यही मांग है कि कहीं ना कहीं हमें छुट्टी दी जाए। और छुट्टी के लिए लगातार यही कोशिश और यही मांग की जा रही है कि हमें छुट्टी दी जाए, हमारे साथ नाइंसाफी ना हो, हमारी मांगे जो है वो पूरी की जाए। देखते रहिए टीवी नेटवर्क, शिल्पा शर्मा के साथ कैमरामैन राकेश।